हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 76वां पेपर सेट। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2004। लेकिन इस पे डेट डली हुई है, परीक्षा तिथि 25 मई 2008। यह है समाजशास्त्र का पेपर सेट। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये बुक के सीधे सीधे पेपर सेट्स सीधे आपके सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। तो 720 आप कर लेंगे तो आपको पेपर सेट बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी, वो उनके लिए है जिनको देख कर ही रीड पढ़ना होता है या देख कर ही सुनना होता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि आप साइड में फ़ोन रख देते हैं और आपको केवल सुनना सुनना है, तो उसके लिए वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप सुन सकते हैं, जस्ट फॉर अ रिवीजन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट 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 होते जा रहे हैं। कम से कम 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब तक रिपीट हो चुके हैं और यहाँ पर भी आने वाले हैं, जिनका कि आपको पढ़ते ही जस्ट आंसर आ जाएगा, अगर आप इस चैनल की सारी वीडियो सुनते हुए आ रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात, वीडियो क्वालिटी की हो गई। दूसरी है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई सी जगह मैं डाल दूंगी। और अब करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन के आंसर मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी तो सारे ऑप्शंस भी रीड होंगे, अदरवाइज केवल क्वेश्चन और आंसर पे हम मेन फोकस करेंगे, क्योंकि अपनी ये वीडियो कहो या ऑडियो कहो, ये केवल रिवीजन पर्पस से है। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2004 का समाजशास्त्र का पेपर सेट। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, निम्नलिखित समाजों में कौन सा एक जादू द्वारा प्रभावित होता है? आंसर है जनजातीय समाज। नेक्स्ट है, किसने उचित कहा कि निर्धन देशों को जीवन के पश्चिम प्रारूप को परिवर्तित करने का उद्देश्य त्याग देना चाहिए? ये कहा है गुनार मिड्डल ने। निर्धन देशों को जीवन के पश्चिम प्रारूपों को परिवर्तित करने का उद्देश्य त्याग देना चाहिए, गुनार मिड्डल। पहली बार आए इतने सारे पेपर सेट्स में से, ये पहली बार क्वेश्चन इस तरह से आया है बनकर। नेक्स्ट है, गैसिलसाफ्ट क्या व्यक्त करता है? गैसिलसाफ्ट करता है औद्योगिक समाज को। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ये नेट में बहुत बार देखने को क्वेश्चन मिला, लेकिन यहाँ पे इन पेपर सेट्स में से नहीं मिला। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, ये कहा है जॉर्ज रिट्जर ने। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? तो इसका आंसर है औपचारिक संबंधों की, और प्राथमिक संबंधों में अनौपचारिक की। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इसमें औद्योगिक समाजों में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है, कारण है इसका औद्योगिक समाजों में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं होता, वो प्रत्याशित होता है कि जो प्रत्याशा के अनुरूप, थोड़ा इधर या उधर, बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं होता। फिर है कारण इसका, औद्योगिक समाजों का संचालन टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों से होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट रैडफील्ड कृषक समाज। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता। क्या नहीं लागू होता? इसने मालिक कर्मचारी के संबंधों को सुदृढ़ बनाया है, तो ये औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में माना है? तो ये है आंध्र बेतई। कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में माना है, पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में आंध्र बेतई ने माना है कृषक जातियों को, अपनी बुक कास्ट क्लास एंड पावर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज। यह निम्नलिखित में से किसने सैन्य औद्योगिक संकुल की विवेचना की? सैन्य औद्योगिक संकुल स्पेंसर का है। नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधक के विचार को महत्वपूर्ण माना गया। आंसर है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा, 1988। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज को किस प्रकार का विभाजन करना है? तो यह है प्रकार्यात्मक विभाजन। हिंदू समाज को 4 विभागों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इनका उद्देश्य प्रकार्यात्मक है।
क्योंकि इसके तहत श्रम विभाजन किया गया है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, न कि जन्म से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति मिलती है। नेक्स्ट है, किस आश्रम में धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ, मोक्ष किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। आश्रमों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें है हमारे सामाजिक जो वैज्ञानिक ढंग है उसमें 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था है। तो मतलब विज्ञान भी हमारे 4 आश्रमों को मानता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ है धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति करना। वानप्रस्थ है समाज को शिक्षा प्रदान करना। और संन्यास है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था आधारित है किस पर? कर्म पर, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्म के बारे में समझाते हैं। तो कर्म ही गीता का मेन या प्रमुख या मुख्य सार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहे जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा धर्म, अर्थ और काम। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत हैं? तो ये पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है, असामान्य परिस्थिति में असामान्य परिस्थिति में हिंसा भी धर्म का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इसे स्वीकृत करता है? आंसर होगा आपद धर्म। ये पहले भी आया था क्वेश्चन आपद धर्म का। नेक्स्ट है, कथन और कारण। यह कर्म तथा नियति अनन्यता से प्रभावित होते हैं। कारण है इसका अपने स्वयं के धर्म के निष्पादन के द्वारा नियति को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि कौन यह सोचता है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? तो यह है श्रीनिवास। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है? आंसर होगा 335। आपसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी कमियां हो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी। एक दो वीडियो मैंने अभी अपनी चला कर देखी थी दोबारा से, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया उन वीडियोस में, क्योंकि मैंने सोचा वीडियो पोज हो गई है लेकिन वो पोज नहीं हुई और कंटिन्यू जो घर की भी वॉइस है कुछ जो डिस्टर्बेंस बीच में होता है वो भी वीडियो में आया हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी, बट आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि उस वीडियो को वहीं पर सुधार दिया जाए या फिर उसमें उसको कट एंड पेस्ट किया जा सके। थैंक यू उसके लिए बता देना प्लीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर होगा यातायात के साधन और कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट है, कौन यह मानता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? तो ये कहते हैं एस.सी. दुबे। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राज्य को अधिकृत करती है? आंसर होगा 340। नेक्स्ट है, थोड़ा धाराओं पर भी और इन पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 320, 326, 340, 330, 332, 35, 338 ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये कंटिन्यूस आ रहे हैं जितने भी पेपर सेट अब तक गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्लेषण में उदीयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया? आंसर है रजनी कोठारी। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था आधारित थी किस पर? श्रम विभाजन तथा कार्यों के विशेषीकरण पर, दोनों पर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आंसर है 2005, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? तो इसका आंसर होगा आंध्र बेतई।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है क्या? तो यह है केवल स्थिति में परिवर्तन। मैं ऑप्शन नहीं बोलती हूँ, केवल आंसर्स बोल देती हूँ, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इस तरह का भी आप लोग बता सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी था, केवल स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि। संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है, तो इसका आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इसका आंसर है राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज आंदोलन किसने स्थापित किया था? आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट है भूमिका विन्यास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मर्टन ने। भूमिका विन्यास, मर्टन। नेक्स्ट है एक बार मर्टन के देख लेते हैं। भूमिका विन्यास है, परिस्थिति श्रृंखला है, प्रकार्य है, अकार्य है, मध्य सीमा सिद्धांत तो है ही, सभी जानते हैं। भूमिका पुंज है, परिस्थिति पुंज है, तो ये सभी मर्टन के हैं। नेक्स्ट है निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार के मध्य किसने भेद किया? निर्धारित भूमिका तथा भूमिका व्यवहार के मध्य, तो यह है लिंटन। निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार, लिंटन। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, आंसर है लिंटन। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? आंसर होगा सोरोकिन। संस्थागत विषमता, सोरोकिन। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीर, जाति एवं वर्ग का उल्लेख किया? आंसर है बोटोमोर। बोटोमोर द्वारा स्तरीकरण के 4 स्वरूपों की चर्चा की गई। ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। दास्ता, जागीर, जाति एवं वर्ग। फिर जागीरदारी व्यवस्था के 3 स्तर थे, केंद्रीय शासक, जागीरदारी, केंद्रीय शासक, जागीरदारी और किसान या प्रजा। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज 38 क्वेश्चन नंबर। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जाती है उसे कहा जाता है? आंसर होगा संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह मान्यता प्रस्तुत की कि वर्ग जातियों के ढांचों में कार्य करते हैं? वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, आंसर है योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा? निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा? आंसर होगा इसका रजनी कोठारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? ये कहा है आंध्र बेतई ने। जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, आंध्र बेतई। नेक्स्ट है किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान नातेदारी सत्ता, नागरिकता के रूप में किया? नातेदारी सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया, तो इसका आंसर होगा हाबहाउस। हाबहाउस ने समाज का विभाजन 3 प्रकार में किया, नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? आंसर होगा क्लब एक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है? कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है? तो आंसर है अपव्यय। नेक्स्ट होगा परिवार एवं रक्त समूहों के निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है? आंसर है प्राथमिक सहयोग द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के विवाह विच्छेद के प्रावधान को प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था की विशेषता है? जजमानी व्यवस्था की विशेषता है जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर। भारत में अंतरजातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए? सर्वप्रथम किसमें दिए गए या प्रस्तुत किए गए या दर्शाए गए? यह विशेष विवाह अधिनियम 1852
1872 में। अंतर्जातीय विवाह का प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम 1872, तलाक का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है वर्ग। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर है एम.एस. गोरे। एम.एस. गोरे ने दिल्ली के शहरी एवं हरियाणा के संयुक्त परिवारों का अध्ययन औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव जानने के लिए किया। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ किंतु प्रकार्यात्मक रूप से यह अभी भी कायम है? इसका आंसर है के.एम. कपाड़िया ने ये कहा। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल नेट के एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के अंतर्गत नियम को किस अधिनियम में पारित किया गया? तो आंसर है विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट है, किस उपागम के द्वारा मैकी मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की? इसका आंसर है सांस्कृतिक। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है रेखीय परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आंसर है सिंचाई के लिए नहरें एवं नीतियाँ। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति कब घटित हुई? आंसर होगा 1960 के दशक में। नेक्स्ट है, कार्ल मैनहिम के अनुसार नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है? आंसर होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कार्ल मैनहिम के अनुसार नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट है, आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हैबरमास ने आवश्यक बताई हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उन्हें दर्शाइए। तो यह है प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र और तार्किकता। ये सभी हैबरमास ने आधुनिकता की विशेषताएं बताई हैं। तो ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे? जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो वो सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन की रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कॉम्टे, स्पेंसर और मार्क्स। कॉम्टे, स्पेंसर और मार्क्स। नेक्स्ट है, लुइस ड्यूमो ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीज के अंतर्गत जाति व्यवस्था से संबंधित अत्यधिक मौलिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे? इसका आंसर होगा पवित्र एवं अपवित्र में अंतर। लुइस ड्यूमो ने पवित्र और अपवित्र में अंतर बताया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का आरक्षण किया गया। अनुसूचित जातियों का आरक्षण किया गया जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सदस्यता नहीं होती? आंसर है संस्था में सदस्यता नहीं होती। नेक्स्ट है, रेडफील्ड लघु समुदाय को 4 गुणों के आधार पर परिभाषित करता है। कौन सा एक सही है? रेडफील्ड लघु समुदाय को 4 गुणों के आधार पर परिभाषित करता है। तो निम्न में से कौन सा सही है? यह विभेदीकरण, सूक्ष्मता, समानता तथा स्वपूर्णता। विभेदीकरण, सूक्ष्मता, समानता और स्वपूर्णता। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आते हैं? आंसर होगा डेविस। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा नाडेल। नेक्स्ट है, नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया गया किसके द्वारा? राल्फ लिंटन के द्वारा। हेनरी जॉनसन की सोशियोलॉजी है, राल्फ लिंटन की द स्टडी ऑफ मैन है। समरूपात्मक दृष्टिकोण है, अर्जित तथा प्रदत्त परिस्थिति है, राल्फ लिंटन की। थियोडोर की है
नकारात्मक संदर्भ समूह और सकारात्मक संदर्भ समूह, थियोडोर काप्लोव। नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं किसका? एक युग्म समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, एक संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है। एक संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है एक संकुल के रूप में। तो ये होता है कार्यविधियों के, एक संकुल किसके रूप में? कार्यविधियों के रूप में। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का किसने प्रयोग किया? तो आंसर होगा न्यूकॉम, सीमांत व्यक्ति। न्यूकॉम, सीमांत व्यक्ति। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है? मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है? तो यहाँ पर है पूर्वभाषी समाजीकरण। पूर्वभाषी समाजीकरण अकॉर्डिंग टू मर्टन एवं किट। और अगर यहाँ पर ऑप्शंस में क्या होता? सापेक्ष वंचना होता तो वो कहलाया जाता। नेक्स्ट है, किसने संस्था को एक संप्रत्यय तथा संरचना के रूप में परिभाषित किया? तो आंसर है समनर। नेक्स्ट है, चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करने में 3 स्थितियों पर विचार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें नहीं है? तो इसका आंसर होगा सीमित अंतःक्रियाएं। सीमित अंतःक्रियाएं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि संदर्भ समूह सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहारगत नहीं है, मतलब व्यवहारगत नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संदर्भ समूह सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहारगत नहीं है। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया? दामले दिया है, अलेक्जेंडर दिया और मर्टन दिया। जबकि एक सेकेंड, भारत में छठे दशक में जब संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण और धारणाओं द्वारा जाति व्यवस्थाओं में अवधारणाओं द्वारा होने वाले परिवर्तन की व्यवस्था की जाती थी, तब वाईवी दामले ने मर्टन द्वारा दी गई संदर्भ समूह अवधारणा का प्रयोग जाति परिवर्तन की व्याख्या में किया था। तो इन ऑप्शंस में से यहाँ पर जो डी दिया हुआ है, इस डी की बजाय वाईवी दामले, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि संदर्भ समूह सिद्धांत की जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहारगत नहीं है। तो ये इनमें से कोई नहीं है, बल्कि इसको दर्शाया था वाईवी दामले ने। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह, आयु और यौन समूह भीड़ के उदाहरण है। आंसर है अर्ध समूह। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि समाज एक उच्च सावयवी समग्र है? किसने ये कहा कि समाज एक उच्च सावयवी समग्र है? आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, व्यवस्था विश्लेषण किसके नाम के साथ आप जोड़ेंगे? व्यवस्था विश्लेषण को आप किसके नाम के साथ जोड़ेंगे? तो आंसर है पार्सन्स। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य पैमाना है। आंसर है सामाजिक व्यवहार के माप का। नेक्स्ट है, अपकार्य भाग है। आंसर है सभी समाजों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वभाषी समाजीकरण कहा? आंसर है योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह है चेतनात्मक संस्कृति सोरोकिन की है, सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न की है, संस्कृतिकरण श्रीनिवास का और प्रौद्योगिकी विलंबना मैकाइवर की है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न की है और प्रौद्योगिकी विलंबना मैकाइवर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा सही है? लोकरीति एवं रूढ़ी मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित एवं परिवर्तित होते हैं। आंसर है जन संवेदनाओं से। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान है। आंसर है व्यवहार के नियम। नेक्स्ट है, अवसर की समानता एक उदाहरण है। अवसर की समानता एक उदाहरण है किसका? मूल्य का। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक प्रतिमानों को जन रीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में वर्गीकृत किया? आंसर है रॉबर्ट वीरस्टेड। नेक्स्ट है,
सामाजिक व्यवस्था को किसने सामाजिकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया? तो आंसर होगा नाडेल। नेक्स्ट है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? आंसर होगा बाल विवाह से। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है? ये कहा रॉस ने। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कानून द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका आंसर है समाज में नियोजित परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके नीचे दिए गए कथन में रिक्त स्थान के स्थान पर भरिए या उसकी पूर्ति कीजिए। अनौपचारिक नियंत्रण में बाध्यता एक आवश्यक तत्व है। औपचारिक नियंत्रण में बाध्यता इसमें फुलफिल होगा, एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ की गई। आंसर है 2001 और 2002 में। भारत में महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ हुई 2001 और 2002 में। नेक्स्ट है लास्ट पेज नंबर है इस पेपर सेट का, 76 पेपर सेट का ये लास्ट पेपर है। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार, किसने बताए? मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार बताए, मैनहीम ने। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? यह है नकारात्मक नियंत्रण का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम विकास योजना का उद्देश्य है। आंसर है पिछड़े वर्गों में केंद्रित विकास करना। राष्ट्रीय सम विकास योजना का मेन उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रित विकास करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समरेखीय उद्विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्टीवर्ट समरेखीय उद्विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है, जबकि मार्गन, टायलर, हैडन और बैकोफन इसके समर्थक हैं। किसके? समरेखीय उद्विकास के। नेक्स्ट है अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का आशय है। अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का आशय है क्या? सामाजिक परिवर्तन अवश्यभावी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत, कई बार आ चुका है, तो यह है उतार चढ़ाव का सिद्धांत। नेक्स्ट है मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग किया? अभी आया था एक क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत, ठीक है, ये तो दे दिया इन्होंने कि उतार चढ़ाव द्वारा होता है, लेकिन ये किसने दिया इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट है मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा उत्पादन का ढंग और उत्पादन की शक्तियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक है? आंसर है अप्रवास एवं उत्प्रवास। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, यह निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन का टायनबी का सिद्धांत कौन सा है? तो टायनबी ने दिया है चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, चुनौती प्रत्युत्तर सिद्धांत, ठीक है, ये टायनबी का है। और इसी के साथ इसकी व्याख्या भी है, सांस्कृतिक विलंबना का ऑकबर्न का है, जैसे इसमें सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो सांस्कृतिक विलंबना का ऑकबर्न, आर्थिक निर्णयवादी सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है, वहीं प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी सिद्धांत वेबलन, और चुनौती प्रत्युत्तर का तो पता ही है, ये टायनबी का सिद्धांत है। ठीक है, इसी के साथ जो भी यहाँ तक पहुँचे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी थैंक यू हमारा सपोर्ट करने के लिए, और जिन्होंने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लेना, सहयोग चाहिए आप सभी का। ओके।